हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन परीक्षा पत्र को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास जो भी मैं वीडियोस डालूंगी वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है। और ये वो क्वेश्चंस है जो हम पहले प्रैक्टिस पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। पहले प्रश्न में बोला है कि नंदू नींद से जागता है और उसकी आंखें खुलती है। उसे लगा कि वो भूरे स्लेटी पेड़ों के बड़े से जंगल में है। ये भूरे स्लेटी जंगल क्या थे? तो ये जो भूरे स्लेटी जंगल थे बच्चों, वो उसके परिवार व साथियों के पैर और सूंड थे। तो आप ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर सही लगाओगे। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही नजर आती है। जब आप रेगिस्तान में कभी घूमने जाओ या कभी आपने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा पर्यावरण अध्ययन में, कि जो रेगिस्तान होते हैं सिर्फ वहां पर पूरे में रेत ही रेत नजर आते हैं। तो उस रेगिस्तान में हम किस तरीके के पेड़ को उगा सकते हैं? तो ऐसे में बच्चों हम खिजड़ी ट्री को उगा सकते हैं। तो आप इस पे सही उत्तर लगाओगे। अगला प्रश्न है, हम जानते हैं कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। ऐसा ही एक जानवर है, जैसे आपके कान भी बाहर नजर आते हैं, मेरे कान भी बाहर नजर आते हैं, गाय के कान भी बाहर नजर आते हैं, कुत्ते के भी कान बाहर नजर आते हैं, लेकिन जो सांप है उसके कान बाहर नजर नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में मधुमक्खियों के काटने का डर हमेशा रहता है। अगर आप मधुमक्खी पाल रहे हो तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि वो मधुमक्खी आएगी और आपको काट कर चली जाएगी, और काटेगी तो फिर दर्द होगा, फिर आप सूजन आएगी। तो आप इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? क्या आप उसको मारने की दवाई देंगे या पालेंगे ही नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर काम करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रेल की टिकट पर क्या सूचना लिखी नहीं होती है? तो रेल की टिकट पर बच्चों आपका मूल्य भी लिखा होगा कि कितने रुपए की टिकट है, यात्रा की तिथि भी लिखी होगी कि आप कब ट्रेवल कर रहे हो, दूरी भी लिखी होगी कि आप जहां से बैठ रहे हो और जहां पर आपको उतरना है उसकी क्या दूरी है। टिकट पर किसी भी स्थान की सुंदरता का वर्णन नहीं होता है, कि मान लो आप गए दिल्ली आए हो या फिर आप कहीं आगरा गए हो तो वहां पे आपको ताजमहल के बारे में बता रखा हो। तो ऐसा नहीं है, तो स्थान स्थान की सुंदरता का वर्णन नहीं होता। अगला है, ट्रॉली लकड़ी से बना झूला घिरनी पुली की मदद से दोनों ओर बंधे हुए एक रस्सी पर सरकती है। स्कूल जाने के लिए इस प्रकार की ट्रॉली का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, आई थिंक ये आपने सबसे पहले चैप्टर में ही आपने पढ़ा है कि अलग अलग तरीके से लोग स्कूल जाते हैं। तो जो ट्रॉली का इस्तेमाल होता है बच्चों, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न आपसे कहता है, वल्लम का क्या अर्थ है? वल्लम मतलब होता है नाव, तो इसको हम नाव कहते हैं। किस जानवर के कान पंखे जैसे होते हैं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाथी के कान जो है वो पंखे जैसे होते हैं और वो इससे अपने आप को हवा भी करता है। माँ के पिता को क्या कहते हैं? माँ के पिता को हम नाना जी कहते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ नाना जी लिखेंगे। मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? तो मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। बोझा ढोने वाले एक जानवर का नाम बताइए। तो ऐसे जानवर का नाम है गधा, जो कि बोझा ढोते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में पूजा किए जाने वाले पौधे का नाम बताइए। तो ऐसा पौधा है तुलसी, जिसकी लोग पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मिलान कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बच्चों वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए आप इसे दूसरे से मिला देंगे। अगला है बच्चों, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा से हमें रेशम मिलता है, तो आप इसे यहाँ रेशम से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, लीची के फूल। तो लीची के फूल पर क्या मधुमक्खियां बैठती है, इसीलिए आप इसे मधुमक्खी से मिला देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये आपको चित्र को ध्यान पूर्वक देखना है।
और नीचे दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखना, किसी 3 का लिखना है, सबका नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 का। देखिए पहले नंबर पे जो है वो कुली है, जो कि क्या काम करता है, सामान उठाने का काम करता है, तो ये रहा कुली। अगले नंबर पे हमने भरा है यहाँ पे तीसरे नंबर वाला चालक, यानी कि जो कि ट्रेन को चलाता है। अगले नंबर पे हमने भरा है बच्चों पुलिस, जो कि आपने कभी रेलवे स्टेशन अगर आप गए होंगे तो वहां पे आपने पुलिस भी देखी होगी। तो आप ये 3 नाम बस लिख देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही व गलत का निशान लगाइए। तो सही गलत निशान लगाने के लिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब ट्रेन सुरंग से निकलती है, सुरंग यानी कि अंग्रेजी में इसको टनल कहते हैं, जब पहाड़ वगैरह काटकर जो रास्ता बनाया जाता है वहां से टनल निकलती है, तब ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल जाती है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि बाहर अंधेरा होता है। गांधीधाम और वलसाड़ गुजरात में है, तो बिल्कुल सही, ये दोनों ही गुजरात में है। मधुमक्खी अंडे नहीं देती, अपितु बच्चे पैदा करती है, तो बच्चों ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो तो अंडे देती है, तो ये गलत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है, तो बिल्कुल सही, इन बच्चों के लिए, जो भी 6 से 14 साल वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी कोई भी फीस स्कूल में नहीं लगती है। पेड़ों को बचाने के लिए अमृता पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई थी, तो बिल्कुल सही, वो पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई थी। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि आपको 4 से 5 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। ये उत्तर आपको अपने विचार से लिखना है, किसी और के विचार से नहीं लिखना। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, हाथी समूह में रहते हैं। समूह यानी कि मतलब ग्रुप में, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं वैसे ही वह समूह में खाते हैं, घूमते हैं और खेलते हैं। समूह में जो युवा हाथी होता है वो ही काम करता है और बच्चे व वृद्ध साथियों की देखभाल भी करता है। अब आप बताइए कि आपके विचार में इस प्रकार से समूह में रहने से क्या क्या लाभ होगा, तो यानी कि क्या क्या फायदे होंगे। तो अब आपको अपने हिसाब से फायदे लिखने हैं इसमें। जैसे आप जब ग्रुप में रहते हैं तो आपको मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कोई देखभाल करता है, वो एक साथ खाते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न बोला गया है, जानवर कानों से सुनते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते। जानवरों के कानों के आकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सोचिए कि यदि आपके कान दिखाई ना देते तो क्या होगा। अब आपको सोचना है और अपने हिसाब से लिख डालना है कि अगर कान दिखाई नहीं देते तो क्या होगा, ठीक है। इसमें इस आंसर में कोई भी सही कुछ भी गलत नहीं होगा, इसमें आपको अपने विचार से लिखना है, ये गलत नहीं जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।